मिनरल किंगडम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली रो भाई, रो फर्स्ट का सेंसेशन क्या है? रो फर्स्ट का सेंसेशन है कॉन्सेप्शन और एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो मिनरल किंगडम में पहले हमको ये समझना है कि जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 6 रो है, मतलब मोटी मोटी अगर हम देखेंगे 7 रो है, अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ही मिला लें। तो हर रो का क्या होता है कि सेंसेशन होता है। जैसे रो फर्स्ट का सेंसेशन है कॉन्सेप्शन एग्जिस्टेंस, ठीक है। रो सेकंड का है अटैचमेंट डिटैचमेंट, रो थर्ड का है तुम्हारा नरिशमेंट आइडेंटिटी, फिर रो 4 में तुम्हारा आ जाती है सिक्योरिटी टास्क मनी, फिर रो 5 में परफॉर्मेंस और कह लो कि क्रिएटिविटी, रो 6 में लीडरशिप अथॉरिटी, रो 7 में डिसइंटीग्रेशन। तो अभी हो सकता हो कुछ नया लगे, लेकिन हम इसलिए यहाँ से स्टार्ट करें ना, क्योंकि इसमें पूरा कह लो कि एक चेन बनी रहेगी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, वरना रैंडम हम रेमेडी पढ़ते रहेंगे, कभी प्लांट से पढ़ ली, मिनरल से पढ़ ली, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें हम अब रो, ये चीज़ हमको पहले पीरियोडिक टेबल समझनी है कि जो सेंसेशन है वो, जैसे फॉर एग्जांपल हम रो थर्ड उठा लें, तो रो थर्ड में हमारा अगर हम लेफ्ट साइड रहेंगे, मतलब अपने हैंड से लेफ्ट साइड, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो अपने हैंड से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में वो सेंसेशन लैग कर रहा होगा, मतलब प्रेजेंट नहीं होगा। और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मिडल की तरफ जाएंगे तो वो सेंसेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मिडल पे हो जाके पीक पे हो जाएगा, फिर मिडल से जब हम राइट साइड और जाएंगे, मतलब एकदम इस साइड, ठीक है, राइट साइड के एंड पे, तो वो सेंसेशन खत्म होता चला जाएगा और राइट साइड पे एकदम फिनिश हो जाएगा। तो हमको ये चीज़ समझनी। अब फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लें कि रोज 4 की हम रेमेडी लें लेफ्ट साइड की, तो रो 4 की रेमेडी कैलकेरिया कार्ब सब लोग पढ़ चुके होंगे, काली कार्ब कैलकेरिया कार्ब। तो उसमें रो फर्स्ट में कैलकेरिया कार्ब काली कार्ब अगर देखें तो उसकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती कहाँ पे? इनसिक्योरिटी पे, कि वो हमेशा इनसिक्योर रहता है, फियरफुल रहता है, हमेशा कह लो कि उसको फैमिली सराउंडिंग्स, हमेशा उसको मतलब एक कह लो कि सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। जब मिडल में आएंगे, मिडल में उसी में अगर हम देखें फेरम है, फेरम पीक पे, निकोलम है, इनमें सिक्योरिटी एकदम पीक पे होती है, मतलब ये ऑब्स्टिनेट होंगे, स्ट्रॉन्ग विल्ड होंगे, एम्बिशियस होंगे, इनको सिक्योर एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं, ये टोटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हार्ड हार्टेड होंगे, इस टाइप से पर्सनैलिटी होगी। क्योंकि आयरन अगर हम देख लें, आयरन का यूज़ कैसे होता है, आयरन मतलब एक जगह अगर रखा है तो कई साल, कई मतलब हज़ारों साल गुजर जाएंगे, वहीं रहेगा अगर यूज़ में है, ब्रिज में, अगर उस पर रस्ट ना लगे, ये चीज़। फिर अगर हम लेफ्ट साइड आ जाए, लेफ्ट साइड कह रहे हैं, राइट साइड आ जाए, तो इसी रो की आर्सेनिक है जो सब लोग पढ़ चुके हैं। तो आर्सेनिक में क्या होता है? आर्सेनिक में सिक्योरिटी हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमेशा उसको ऐसा लगता है कि वो सिक्योरिटी इसको लूज हो रही है। कैलकेरिया में प्रेजेंट नहीं है, कैलकेरिया और काली में ये होता है कि हम बना लें, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी सिक्योरिटी नहीं है, हमको गेन करनी है, और आर्सेनिक में मेरी सिक्योरिटी जा रही है हमको बचानी है। तो हमको बनाना मतलब मेक करना, बचाना मतलब सेव करना, दोनों में हमको डिफरेंस समझना, वो क्लियर कट दे दिया था। तो आर्सेनिक में हमेशा क्या लगता है कि उसको ऐसा लगेगा कि मान के चलो कि मेरा मनी है, मेरी फैमिली है, वो लॉस में जा रही, तो मनी फैमिली लॉस में जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी लॉस में जाती है। तो रूब्रिक तमाम पढ़े हैं, डिल्यूजन रॉब्ड, ठीक है, डिल्यूजन ही विल बी मर्डर्ड बाय फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें रूब्रिक में ये पता चलता है कि आर्सेनिक में उस रो का सेंसेशन अब निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो में क्या होता है? 2 रेमेडी हैं फर्स्ट रो में, एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, हीलियम राइट साइड है। तो रो फर्स्ट में मेन क्या सेंसेशन है? कॉन्सेप्शन एग्जिस्टेंस। कॉन्सेप्शन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अभी कोई चीज़ नई नई एग्जिस्टेंस में आ रही है, या अभी आई नहीं है या आने वाली, ठीक है। तो इसकी ऐसी सिचुएशन समझो कि कोई अभी बच्चा है, वो अभी बॉर्न नहीं हुआ, ठीक है, स्पर्म ओवम मिलते हैं तो बच्चा बॉर्न होता है, तो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, तो ये उससे वो वाली स्टेज है या उससे पहले वाली, या जब स्पर्म ओवम मीट करते हैं वो वाली स्टेज है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कॉन्सेप्शन एग्जिस्टेंस, हम ऐसे समझ लें, हाइड्रोजन एलिमेंट में क्या होता है? हाइड्रोजन एलिमेंट अगर हम देखें, जो हाइड्रोजन गैस है, वो अगर तुम उसको मोनो एटॉमिक फॉर्म में देखो, रेयरली मिलेगी एनवायरनमेंट में, हमेशा वो कंपाउंड फॉर्म में मिलेगी, वाटर के फॉर्म में H2 हो गया, या H2 मिलेगी डायटोमिक, वो कभी एज अ सिंगल हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा कि हाईली रिएक्टिव है, पहली चीज। दूसरा क्या पता चल रहा
कि अकेले कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरा क्या पता चल रहा, हाइड्रोजन और तुम्हें देखो तो अपर लेवल पे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस का तुम कंसंट्रेशन देखो एनवायरनमेंट में, तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर लेयर में ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो वोलेटाइल होती है, ठीक है। मतलब वोलेटिलिटी तो उसी से आ गई कि वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा। तो अब यार ये सारी चीज़ें हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे फिट करेंगे। अब हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में क्या चीज़ होगी कि लेफ्ट साइड में वो ये सोचेगा कि उसका कॉन्सेप्शन या एग्जिस्टेंस है वो लैग कर रहा है। हीलियम राइट साइड है, वो क्या सोचेगा कि उसका एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हीलियम में कंप्लीट वाली बात कहाँ से आई है, हीलियम इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ये नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गई, क्योंकि पूरा यूनिवर्स स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये रिएक्टिविटी इनकी खत्म हो गई। तो हीलियम में हाइड्रोजन की जस्ट अपोजिट स्टेट मिलती है कि एक तरफ हाइड्रोजन बहुत क्लिंगिंग होगा और अकेले नहीं रहना पसंद करेगा। मतलब एक होता है अकेले नहीं रहना पसंद करना, कैलकेरिया कार्ब वाला, इसमें वो इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, उससे एक्सट्रीम लेवल पे कि मतलब हाइड्रोजन अकेले रहेगा पैनिक कर जाएगा, पैनिक अटैक आ जाएंगे, फेंटनेस आ सकती है, ये सारी चीज़ें। मतलब उसको हमेशा उसका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि जैसे कोई इन्फेंट है, जैसे इन्फेंट की हमको केयर करनी पड़ती है, ठीक है, हमेशा उसके मदर फादर पास में रहें तभी उसकी ग्रोथ होगी। तो वैसे ही हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन कितना भी एडल्ट हो जाए 40 ईयर्स का 30 ईयर्स का, उसकी लाइफ इसी पे रिवॉल्व करेगी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इसी कंफ्यूजन में पड़ा रहेगा। हीलियम में क्या है, उसको ये पता चल चुका है हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एकदम सॉलिटरी हैं, अकेले हैं, हमें मतलब किसी से मतलब नहीं, ना फैमिली मेम्बर से, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कोई एनवायरनमेंट है, हम अकेले हैं, ठीक है, हम स्टेबल हैं, क्योंकि हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हीलियम एकदम स्टेबल रहेगा। तो हाइड्रोजन क्या है, पहले हम हाइड्रोजन को पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का कुछ एस्पेक्ट हमने उसे समझ लिया। अब हम इसको देखते हैं मटीरिया मेडिका से। तो अब पहली चीज तो ये हम कैसे समझेंगे हाइड्रोजन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम कैसे देंगे। कोई भी पेशेंट हो, अगर हमको ये नहीं देखना उसकी एज क्या है, हमको उसका बिहेवियर देखना, मेंटल स्टेट देखना। अगर वो पेशेंट 40 ईयर्स का, 50 ईयर्स का, 60 ईयर्स का, तो ऐसा नहीं कि हम हाइड्रोजन नहीं देंगे। हमने एक इन्फेंट वाला एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन इन्फेंट में ही देनी है। अगर वो पेशेंट रिएक्ट इन्फेंट की तरह कर रहा है, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं 40 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं, अडल्ट हो गए, उनका बिहेवियर टोटली एकदम जैसे चाइल्डिश बिहेवियर होता है। वो इडियोटिक बिहेवियर अलग चीज़ है, उस पर अभी ना जाइएगा। इडियोटिक बिहेवियर एकदम अलग चीज़ है, और चाइल्डिश बिहेवियर इन द सेंस इमेच्योरिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ आइडेंटिटी, ये सब कुछ भी नहीं है हाइड्रोजन में। मतलब वो सिर्फ इस पर रिवॉल्व करेगा कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब हाइड्रोजन के हम कुछ रूब्रिक देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो। द इशू इन रो 1 इज ऑफ कॉन्सेप्शन एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि रो फर्स्ट का जो इशू है कॉन्सेप्शन और एग्जिस्टेंस का, इसकी पूरी लाइफ इसी पे रिवॉल्व करेगी। इट इज द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन व्हेन टू बिकम वन, व्हेन फ्रॉम नथिंग अ न्यू लाइफ इज बोर्न, एंड व्हेन एनर्जी इज क्रिस्टलाइज इनटू मैटर। ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन एनर्जी इज क्रिस्टलाइज इनटू मैटर, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही, ये चीज़ समझना है, ठीक है ना, क्योंकि इसी से एक का रूब्रिक भी बनता है, हाइड्रोजन का भी बहुत पेक्यूलियर है। फिर द मेन फीलिंग ऑफ हाइड्रोजन इज एम आई और एम आई नॉट, मतलब प्रेजेंट हाइड्रोजन की मेन थीम क्या है कि वो ये सोचता है सबकॉन्शियसली और फिर लेटर ऑन कॉन्शियस स्टेट में कि हम हैं कि नहीं है, ठीक है। अब इससे समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप के केसेस में इंडिकेट हो गया हाइड्रोजन। ज़्यादातर ये केसेस जैसे ऑटिज्म हो गया, ठीक है, और फिर तुम्हारा ओसीडी हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, मतलब साइकेट्रिक केसेस में बहुत इंडिकेट होगी। एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो गया, इन सारे केसेस में बहुत इंडिकेट होगी। पैथोलॉजिकल में भी हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल क्लियर कट कोई पेशेंट हाइड्रोजन जैसा दिख रहा है और उसको चाहे कुछ भी पैथोलॉजी हो, ठीक है,
क्योंकि ये सारी रेमेडी रिपर्टरी में फिजिकल पैथोलॉजी के रूब्रिक इसमें ये रेमेडी नहीं कवर करेंगे। तो पैथोलॉजी कुछ भी हो, हम कुछ मिलाएंगे भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एकदम एग्जैक्ट हाइड्रोजन जैसा फिट हो रहा है तो हम उसको देंगे। ठीक है, आगे कीवर्ड क्या है रो 1 के, लाइक अ बेबी विदाउट अ बॉडी, कॉन्शियसनेस, मटीरियल फॉर्म, एग्जिस्ट, एनर्जी, इथरियल एसेंस, स्प्लिट, एग्रावेटेड बाय लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड सेपरेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ये फीलिंग रहेगी कि हम आइसोलेट हैं और किसी सबसे सेपरेट हैं, डिटैच्ड हैं। ठीक है, अभी हम ये भी बताएंगे कि बीच में हम बता ही दे रहे हैं कि हाइड्रोजन है, जैसे रो फर्स्ट की रेमेडी है लेफ्ट साइड की, तो इसके सिमिलर भी तो कुछ रेमेडी होगी। इसके सिमिलर कौन सी रेमेडी होंगी? इसके सिमिलर प्लांट किंगडम की रेमेडीज होंगी। और प्लांट में भी कौन सी होंगी? कुछ फैमिलीज हैं जिनका सेंसेशन इस हाइड्रोजन की सेंसेशन से मैच करेगा, जैसे ड्रग्स रेमेडी। ड्रग्स में भी स्पेसिफिकली हम और आ जाए, कौन सी रेमेडी? हेमिमिलेटी फैमिली की, कैनेबिस हो गई। ठीक है, कैक्टेसी की एनोलियम हो गई। ठीक है, तो ये सारी रेमेडीज जो हैं हाइड्रोजन के सिमिलर हो सकती हैं। और भी हैं ड्रग्स रेमेडी मोस्टली, क्योंकि ड्रग्स रेमेडी में क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, वो ओपन हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, या एकदम अलर्ट हो जाएगी या एकदम नम स्टेट में आ जाएगी। फिर इसके बाद ये हमने हाइड्रोजन का बेसिक बता ही दिया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का मेन क्या है, फीलिंग। मेन फीलिंग भी हमने बता दी। आई हैव ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन पेशेंट सेइंग आई फील एक्सट्रीमली नेग्लेक्टेड। ये हमने बताया ना कि जैसे कैलकेरिया कार्ब भी नेग्लेक्टेड फील करेगा। इन कैलकेरिया कार्ब से हम पूछेंगे कि आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, तो उसमें वो बताएगा कि मेन रीज़न मेरा क्या है कि हमको ऐसे सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, उसकी बातों से लगेगा। ठीक है, मनी के टर्म्स में बात करेगा, टास्क के टर्म में बात करेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे वो रिवॉल्व करेगा। लेकिन हाइड्रोजन जब निगलेक्टेड फील करेगा, हम मुझसे क्वेश्चन करेंगे निगलेक्टेड का मतलब बताओ, तो वो ये हो सकता है, ये सडनली कह दे कि जब मेरे पास कोई नहीं रहता हमको लगता है हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे, हमको पता ही नहीं रहता कि हम हैं कौन। सडनली ये कह दिया था, तो ये कितना पेक्यूलियर है। लेकिन अगर हम ये रेमेडी नहीं पढ़े रहेंगे हम कभी सोचेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट ने कह दिया कि हम अकेले नहीं रह सकते, हमने पूछा कि अकेले क्यों नहीं रह सकते, पेशेंट ने सडनली ये कह दिया कि हम अकेले रहते हैं तो हमको लगता है कि मेरा माइंड जो है मेरा है नहीं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल दी। या हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, फिर कंफ्यूज आते हैं कि हम कौन है या मेरी सराउंडिंग क्या है, हम जो है रैशनलाइज नहीं कर पाते। तो वहाँ पे फिर हम और डीप में जाएंगे क्लियर करने के लिए कि ये कोई ड्रग रेमेडी है या मिनरली में है या हाइड्रोजन है, या हो सकता हो कि कोई ड्रग रेमेडी में भी या किसी प्लांट किंगडम की कोई रेमेडी हो उसमें किसी का पैसिव रिएक्शन हो, वो अभी हम डिटेल में सारी चीज़ कवर करेंगे। तो ये हम बीच बीच में बता रहे हैं। केस टेकिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है कि पेशेंट कोई बात बोले हम उसको छोड़ ना दें। फॉर एग्जांपल, पेशेंट ने कहा हमको स्पीड पसंद है, अब हमने कहा स्पीड पसंद है, बस हमने सुन के निगलेक्ट कर दी। अब हम ये उससे क्वेश्चन करें स्पीड क्यों पसंद है, क्या पता स्पीड से रिवेंज निकल के आ जाए, क्या पता स्पीड से उसकी परफॉर्मेंस निकल के आ जाए, क्या पता स्पीड से कोई ड्रग रेमेडी का सेंसेशन निकल के आ जाए, कुछ भी निकल के आ सकता है। फिर अब हाइड्रोजन की जो मेन रूब्रिक है, इससे हम और क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोजन कन्फ्लिक्ट बिटवीन हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या, कन्फ्लिक्ट का मतलब तनाव हो गया, बिटवीन हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। तो हाइड्रोजन को क्या लगता है एक टाइम पे कि वो प्रेजेंटली जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ज़बरदस्ती कर रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं करना चाह रहा, उसकी बॉडी जो है लाइट मतलब जो है कह लो कि एनवायरनमेंट में अपने आप को मर्ज करना चाह रही। ठीक है, अब ये पेशेंट ऐसे बोलेगा, मान के चलो कि हम दुनिया में रहते हैं लेकिन हमको दुनिया पसंद नहीं, हमको दुनिया से अलग निकल के जाना। अब वो हम पूछेंगे अलग निकल के जाना इन द सेंस, फिर वो बताएगा कि मतलब हम चाहते हैं कि मेरी बॉडी इस मटेरियल फॉर्म से फ्री हो जाए, मतलब मेरी सोल निकल जाए। तो इसी से सिमिलर रूब्रिक है डिल्यूजन इमेजिनेशन। ठीक है, सोल इज सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी, मतलब हाइड्रोजन को ये लगेगा कि उसकी सोल सेपरेट हो रही। अब ये भी फ्रॉम बॉडी, बॉडी क्या मटेरियल फॉर्म, ये कहाँ से आया? हाइड्रोजन में हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस क्या है कि वोलेटाइल है। अगर हम लोग बचपन में देखते थे कि हाइड्रोजन गैस के जो गुब्बारे होते हैं छोड़ते हैं कहाँ, ऊपर जाते हैं, तो हाइड्रोजन तुरंत ऊपर जाती है, असेंड करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है और एलिमेंट फॉर्म में नहीं रह सकती, कंपाउंड फॉर्म में नहीं रह सकती, वो हमेशा अपना एलिमेंट फॉर्म ही ढूंढेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या है कि डिल्यूजन इमेजिनेशन, सोल सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी।
तो उसको ये लगेगा कि मेरे अंदर की सोल जो है निकल ली। अब ये पेशेंट ऐसे कह सकता है कि फॉर एग्जांपल कि हम लेटे रहते हैं, हम सोए रहते हैं, और हमको बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर से कोई चीज़ खींच के निकल रही है। फिर हम कहेंगे, फिर हम तुरंत जो है प्रिजुडाइज नहीं हो जाएंगे कि ये रूब्रिक उठा लिए, फिर हम उसमें देखेंगे खींच के निकल लिए, उसको एक्सप्लेन करिए, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए जो आपके अंदर ये फीलिंग आती है। तो फिर पेशेंट उसमें और डिटेल में बताएगा, अपनी जो भी वर्डिंग्स यूज़ करेगा, हमें उसके वर्ड भी यूज़ करने, क्या पता वो ड्रग रेमेडी के वर्ड यूज़ करे, और अगर मिनरल के यूज़ करेगा तो मिनरल के वर्ड्स हम लोग जो है शो कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। फिर उसके आगे डिल्यूजन, बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम सोल हो गया। फॉर सेकंड फीलिंग आइसोलेशन सेंसेशन ऑफ, ये हमने बताया कि पूरी सोसाइटी से आइसोलेट फील करेगी, सिर्फ फैमिली से नहीं, पूरी सोसाइटी से, पूरे वर्ल्ड से। ये समझेगा इस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड स्ट्रेंज हो उसके लिए, हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस वर्ल्ड में। इसके सिमिलर प्लांट किंगडम में हमें मिलेटी बताई थी, और एक और मेरे माइंड में आ गई है मैग्नोलियनी, जिसकी कैम्फर है, नक्स मॉस्काटा, इनका सेंसेशन क्या है कि द वर्ल्ड इज स्ट्रेंज, और वो अपन इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में कंपेंसेशन के लिए अपने बबल में रहता, मतलब एक अपनी दुनिया बना लेता है, अपना वर्ल्ड बना लेता है। ठीक है, तो वो फैमिली भी सिमिलर है, और भी कुछ एक आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब कुछ केसेस हैं, केस हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा।